सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। उनके बेटे अभिजीत ने कहा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को यहाँ सेना के एक अस्पताल में निधन हो गया। मुखर्जी को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज सुबह एक स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया था कि वह एक गहरी कोमा में है और वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। हेवी हार्ट के साथ यह आपको सूचित करना है कि मेरे पिता श्री प्रणब मुखर्जी अभी गुजरे हैं। आरआर अस्पताल के डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयासों और पूरे भारत में लोगों से प्रार्थना, दुआओं और प्रशस्तियों के बावजूद दूर, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं, उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट किया। बंगाल में लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 7, 11 और 12 सितंबर को पश्चिम बंगाल में पूर्ण तालाबंदी लागू की जाएगी। मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने सोमवार को कहा, राज्य सरकार ने 1 सितंबर में पूर्ण लॉकडाउन के लिए इन तारीखों की घोषणा की थी, लेकिन केंद्र हाल ही में जारी किए गए अपने अनलॉक 4 दिशा निर्देशों में यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य पूर्व परामर्श के बिना स्थानीय लॉकडाउन को लागू नहीं कर सकते हैं। सिन्हा द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया था कि लॉकडाउन को 30 सितंबर तक पश्चिम बंगाल में नियंत्रण क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा। भारत में तीसरे सबसे ज्यादा मौतें होती है। भारत ने पिछले 24 घंटों में उपन्यास कोरोना वायरस के 78,512 नए मामलों का पता लगाया, जिससे देश की टैली 36 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोविड-19 के 36,21,246 मामलों में से 7,81,975 मरीज इस बीमारी के इलाज में हैं। 27,74,802 मरीज ठीक हो चुके हैं। 971 लोगों की मौत की सूचना मिली थी, जिसमें टोल 64,469 था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड हमला, 6 नागरिक घायल। अधिकारियों ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सेना के काफिले पर आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में कम से कम 6 नागरिकों को घायल कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि ग्रेनेड का निशाना चूक गया और सड़क किनारे विस्फोट हो गया, जिससे 6 नागरिक घायल हो गए। जियो फाइबर 399 रुपए से शुरू होने वाली नई ब्रॉडबैंड योजनाओं को रोल करता है, नेटफ्लिक्स को भी बंडल करता है। रिलायंस जियो ने सोमवार को जियो फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए 399 रुपए की मासिक कीमत के साथ नए प्लान की घोषणा की, जिसमें डेटा उपयोग की कोई सीमा नहीं है। नई योजनाओं के अनुसार मनोरंजन ऐप नेटफ्लिक्स मिड रेंज प्लान की सदस्यता लेने वाले ग्राहकों के लिए बंडल किए गए ऐप के गुलदस्ते में जोड़ा गया है। रिलायंस जियो ने एक बयान में कहा, योजनाएं 1 सितंबर से शुरू की जाएगी। हम फाइबर को प्रत्येक घर में ले जाना चाहते हैं और परिवार के हर सदस्य को सशक्त बनाना चाहते हैं। भारत को जियो के साथ मोबाइल कनेक्टिविटी में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बनाने के बाद जियो फाइबर भारत को वैश्विक ब्रॉडबैंड नेतृत्व में आगे बढ़ाएगा, जिससे 1,600 से अधिक ब्रॉडबैंड उपलब्ध होंगे। शहरों और कस्बों में जियो के निदेशक आकाश अंबानी ने कहा, केंद्र ने अनौपचारिक संरचना पर हमला किया है। राहुल ने मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र को नष्ट करने और इसे गुलाम बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस क्षेत्र को तोड़ना चाहती है और पूरे देश को एकजुट होने और इसके खिलाफ लड़ने का आह्वान किया है। गलत जीएसटी और अनौपचारिक क्षेत्र को नष्ट करने के सरकार के प्रयास के 3 उदाहरणों के रूप में लॉकडाउन, जो लोगों को 90% रोजगार प्रदान करता है। भाजपा सरकार ने अनौपचारिक संरचना पर हमला किया है। उसने आपको एक गुलाम में बदलने की कोशिश की है। सुशांत की मौत की वजह ईडी ने गोवा होटल पर सवाल उठाए, एनसीबी ने जारी रखी जांच। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को गोवा के एक होटल व्यवसायी गौरव आर्य से पूछताछ की, जिसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शामिल थी। अधिकारियों ने कहा,
आर्य बैलट के यहाँ केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय में पहुंचे। संपत्ति क्षेत्र लगभग 10:30 पर उनकी कानूनी टीम के साथ। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।